जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केतु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। केतु 2021 में कोई भी अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी केतु का राशि परिवर्तन तो नहीं होगा इस पूरे वर्ष में, लेकिन केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन ज़रूर करेंगे। और केतु का नक्षत्र परिवर्तन 2 जून को होगा और 2 जून को केतु अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके राशि स्वामी शनिदेव हैं। और अभी तक केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है, और अब 2 जून से शनिदेव के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में केतु को आध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष, गूढ़ विज्ञान और तांत्रिक विद्या का कारक माना जाता है। वर्तमान समय में केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे ही साल इसी राशि में ही विराजमान भी रहेंगे, क्योंकि केतु का कोई भी राशि परिवर्तन नहीं होगा इस वर्ष में। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि केतु एक कुंडली के जिस भी भाव में होता है और जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के अनुसार फल देता है। और क्योंकि इस ग्रह का कोई भी अपना वास्तविक रूप या आकार नहीं है, इसीलिए इसे छाया ग्रह भी कहते हैं। और जब ये ग्रह शुभ मंगल के साथ युति करता है तो जातक को साहस प्रदान करती है ये युति। और वहीं जब गुरु के साथ केतु युति बनाता है तो व्यक्ति की कुंडली में इसके प्रभाव से राजयोग का निर्माण होता है। और जब बलि केतु व्यक्ति की कुंडली में होता है तो ये व्यक्ति के पैरों को मजबूत बनाता है, पैरों से संबंधित कोई रोग नहीं होता। और वहीं जब अशुभ स्थिति में केतु होता है तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के सामने अचानक से कोई बाधा आ जाती है और किसी भी कार्य को करने में बाधा उत्पन्न होती है, कोई निर्णय नहीं ले पाता व्यक्ति, और उसमें असफलता का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि केतु भ्रमित करता है। केतु को बुद्धि भ्रष्ट करने वाला ग्रह माना जाता है। कमज़ोर केतु के प्रभाव से पैरों में कमजोरी आ जाती है। तो यही कारण है कि हमेशा केतु अशुभ फल नहीं देता, बल्कि इसके शुभ और अशुभ परिणाम इसकी परिस्थिति पर आधारित होते हैं। और कुछ ज्योतिष आचार्यों का तो ये मानना है कि केतु की कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण एक जातक को यश के शिखर तक पहुंचा सकता है ये ग्रह। राहु और केतु के कारण ही सूर्य और चंद्र ग्रहण भी होता है। और केतु को क्योंकि किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन धनु राशि में योज के होते हैं और मिथुन राशि में नीच के माने जाते हैं। तो जानते हैं कि जब केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो इसका सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा। दोस्तों सभी 12 राशियों में से हम यहाँ बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए कि वृश्चिक राशि पर केतु के नक्षत्र परिवर्तन का कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि वर्तमान समय में केतु वृश्चिक राशि में ही विराजमान है। तो यहाँ इस दौरान आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। इसके बहुत ध्यान आपको रखना है, विशेषकर इस समय अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य आपका इस समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको इस समय परेशान कर सकती हैं। और अगर आर्थिक रूप से देखें तो आर्थिक रूप से भी ये समय आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रहने की उम्मीद है। हालांकि इस समय आपकी मेहनत भी अधिक रहेगी, प्रयास भी आपको अपने बढ़ाने होंगे, तेज करने होंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र में प्रयासों से सफलता मिलने के योग हैं आपके लिए। तो मेहनत अपनी बढ़ा दें आप। जैसी मेहनत आप इस समय करेंगे वैसे ही रिजल्ट आप ले पाएंगे। और वृश्चिक राशि के लिए तो केतु का ही गोचर और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ही की राशि में केतु का गोचर है इस दौरान। और केतु आपके पहले भाव में बैठे हैं, और पहला भाव जो कि व्यक्ति का भाव है। केतु मानसिक तनाव भी आपको इस समय दे सकते हैं। तो इसीलिए इस समय आपको सलाह है कि आप अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें, मीठी वाणी रखें, अपने क्रोध पर वाणी पर संयम बनाकर रखें। और इस समय आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के बारे में भी खूब सोच विचार करेंगे। नए नए आइडियाज़ इस समय आपके दिमाग में आएंगे और इसमें अपने भाई बहनों का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। हो सकता है कि इस समय में आप अपने घर में भी कुछ निर्माण कार्य करा सकें, क्योंकि ऐसा आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, योजना बना रहे थे। तो हो सकता है कि ये योजना आपकी पूरी हो जाए। हालांकि केतु जब नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे तो उसके बाद आपकी कुछ परिस्थितियों में सुधार जरूर आएगा। इस समय आपके अपने निजी प्रयास सफल रहेंगे
और निजी जीवन में भी सुखों की प्राप्ति आपको होगी। साथ ही इस समय आपको छोटी यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप अपने कम्युनिकेशन साधनों से भी फ़ायदा उठाने में सफलता हासिल करेंगे। और केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव से उच्च अधिकारियों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि अपने कार्य क्षेत्र में आप खूब मेहनती रहेंगे, मेहनत और ईमानदारी से अपने सभी कार्य करेंगे और इससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे, आपसे खुश रहेंगे। कुछ ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों के परिणाम आपके पक्ष में समा सकते हैं, ऐसी पूरी उम्मीद है। और क्योंकि इस समय कुछ आर्थिक परेशानियों से भी आपको जूझना पड़ सकता है, तो अपने धन का सही इस्तेमाल करें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, अपनी आय और व्यय में एक संतुलन बनाकर चलें, क्योंकि अत्यधिक खर्चा बढ़ेगा आपका तो आपकी मानसिक परेशानियां भी बढ़ेंगी, जिससे आप तनाव में रहोगे और तनाव में रहोगे उस समय तो आपका कार्य में भी मन कम लगेगा और आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा इससे। इसी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में या आपके परिवार में भी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसका असर आपके रिश्तों पे बढ़ सकता है, तो इन चीज़ों का इस समय विशेष ध्यान आप रखें। और वहीं यदि आप अपने व्यापार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए सही साबित भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप पूरी जांच पड़ताल कर लें, अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले लें, उसके बाद ही निवेश करें और निवेश करने से पहले लाभ हानि का विचार जरूर कर लें। और साथ ही इस समय एक विशेष बात का भी ध्यान रखें कि हर तरह के झगड़ों से, विवादों से भी आप बचें, दूर रहें बिल्कुल, क्योंकि अगर आप किसी के झगड़ों में, फालतू विवादों में भी पड़ते हैं तो उसमें भी आप गलत फंस सकते हैं। और जल्दबाजी में, जिद में या गुस्से में कोई भी फैसला भी इस समय बिल्कुल ना लें। तो कुल मिलाकर सावधानी से चलने का समय भी है आपके लिए। अगर आप सावधानी से चलेंगे, मेहनत करेंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इन सावधानियों को अगर आप बरतते हैं, तो एक तो आप लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे और इससे आपको आर्थिक लाभ होने की भी संभावना रहेगी। साथ ही यदि आप सावधानी से चलेंगे, मेहनत करेंगे, लगातार प्रयास आप जारी रखेंगे तो आप कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं, बड़ी ऊंचाइयों तक आप जा सकते हैं, क्योंकि केतु का ऐसा ही स्वभाव है। हो सकता है कि केतु आपको बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा दे, हो सकता है कि केतु आपको बिल्कुल नीचे गिरा दे। तो बस जो सावधानियां बताई गई हैं वो सावधानी जरूर बरतें, सोच विचार कर कदम उठाएं, मेहनत करें। केतु आपको शुभ प्रभाव ही देंगे इसका। और केतु को बलवान बनाने के उपाय ज़रूर करें। केतु को प्रसन्न करने के लिए आप एक से अधिक रंगों के कुत्ते को या गाय को खाना खिलाएं, खाने की सामग्री दे कोई भी। और साथ ही लाल गाय को हरा चारा भी आप खिला सकते हैं, कोई अगर लाल गाय आपको मिल जाए तो, या फिर लाल चींटियों को आप भोजन दें, इससे भी आपको लाभ होगा। इसके साथ ही एक अन्य उपाय, आप केतु की शांति के लिए मंगलवार को कोयले के टुकड़े बहते हुए पानी में प्रभावित करें। और इसके अलावा एक हरे रंग का कोई भी रुमाल ये अपने पास हमेशा रखा करें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, उसकी पूजा करें। केतु की शांति में लाभदायक सिद्ध होगा ये आपके लिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।